नमस्कार, मैं विकास तिवारी वीकेटी टॉक्स पर आपका स्वागत है। आज से मैं वीकेटी टॉक्स पर पहला एपिसोड लेकर आ रहा हूं। तो आइए, क्या कुछ कहानी है ये जानेंगे सिर्फ उन्हीं शख्स से। उनका नाम है राजू यादव। चलिए आज हम आपको राजू यादव जी से मिलवाते हैं। कैसे हैं? आपको आकर इधर कैसा लगा? सबसे पहले आपको थैंक यू जो आपने मुझे पहले गेस्ट के रूप में बुलाया। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जब आप जंतर मंतर पर गए थे, क्या सोच कर गए और क्या वायरल होने के लिए गए थे या फिर सही में प्रोटेस्ट करने के लिए गए थे? इसके बारे में आप बताइए। हाँ, ये बात बहुत लोगों ने पूछा कि वायरल होने के लिए गए थे क्या। तो मैं बता दूं आपको कि मेरा ऐसा कुछ भी मैंने ऐसा नहीं सोचा था, है ना। मुझे लगा कि प्रोटेस्ट हो रहा है और मैं इसे बहुत इंस्पायर था, क्योंकि इस क्रांति में इस देश के सारे युवा हिस्सा ले रहे थे, है ना। और अच्छा, एक चीज है, अपने गांव से कोई गया ही नहीं था, आप क्यों गए थे वो बताइए। आपको ही ज्यादा प्रोटेस्ट के में भाग लेने का सूल मची थी। आप गए क्यों थे, हमको ये बताइए। वो दो सवाल है, वाला है कि वायरल होने गए थे या फिर सही में प्रोटेस्टर बन के गए थे। आप बताइए, क्या आपके पास नीट के एडमिट कार्ड है? एक्चुअली ना, सही मायने में मैं 3 साल से मैंने कोई गवर्नमेंट एग्जाम नहीं दिया, कोई भी, है ना। तो कायदे से देखा जाए तो मेरा जाना वहां कोई बनता नहीं था कि मैं जाऊं, क्योंकि ना मेरा कोई एग्जाम था। ठीक है, लेकिन क्या है ना कि मैं थोड़ा चंद्रगुप्त की कहानियों से, चाणक्य की कहानियों से, अशोक की कहानियों से कुछ ज्यादा इंस्पायर आता हूँ, है ना। तो मैंने देखा कि भाई मुझे तो बहुत मतलब कि खुशी हुई कि यार ये कुछ हो रहा है, मुझे जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी होए। मुझे 20 जुलाई को दिल्ली जंतर मंतर जाना है तो जाना है। मतलब कि वो होता है ना कि अंदर से एकदम खलबली सी मच गई कि मुझे जाना है, मुझे उसमें हिस्सा लेना है। अच्छा, एक बात पूछूं आपसे। आपने 20 जुलाई को गया था, ठीक है, आप गए थे, तो क्या घर वाले से पूछ के गए थे या फिर ऐसा ही निकल गए थे? क्योंकि मैंने आपके सोशल मीडिया पर देखा कि जिस प्रकार से आपने कहा रहे थे, बताइए इसके बारे में हमारे दोस्तों को बताइए। एक्चुअली मैंने रील में डाला था, है ना, कि घर पे बोले थे कि एयरफोर्स का एग्जाम है। बस वही में आप ही झूठ बोलने लगे। झूठ का मकसद यदि अच्छा है तो योर लाइनेस इज गुड। एक्चुअली क्या है ना कि क्या हुआ था ना उस दिन, जैसे कि 18 जुलाई को हम खेत में बिया उखाड़ रहे थे, रोपनी चल रहा था। तो दिमाग में यह चल रहा था कि प्रोटेस्ट में जाना है, प्रोटेस्ट में जाना है। खेत में काम कर रहे थे और मेरे साथ एक संयोग होता है। सही संयोग है कि पता ना क्या है, समझ नहीं आता है मुझे। जैसे कि जब भी खेती बाड़ी का टाइम आता है ना, जब भी, तो कहीं ना कहीं मैं चल जाता हूँ। अच्छा, कहीं ना कहीं, पता नहीं ऐसा क्या है, एक हमेशा का यही है, हमेशा का, हर सीजन में मेरे घर वाले बोलते हैं कि तुम भाग जाता है। जैसे इस बार क्या हुआ, मैं प्रोटेस्ट में चला गया। इससे पिछली बार क्या हुआ कि मैंने एक जॉब पकड़ ली थी, वहां चल और खेती बाड़ी खत्म हो जाती है, कुछ इंसिडेंट होते रहता है, कुछ ना कुछ काम के ही टाइम। अच्छा अच्छा। तो इस बार मैं सोचा कि इस बार मैंने बोला कि मुझे जाना है प्रोटेस्ट में, तो घर वाले सीधे बोल देते कि तुम्हारा हर बार का यही है, नहीं जाना है। तो मैंने मम्मी से बोला, मम्मी देखो ना, अच्छा यहाँ एक और मेरे को सस्पिशन हो गया था। जैसे मैंने एग्जाम देना छोड़ दिया है और बोलू कैसे कि एग्जाम है। तो मम्मी से बोला, मम्मी देखो ना, जो सब पहले हम को फॉर्म अप्लाई किए थे एयरफोर्स का, एग्जाम का डेट आया। तो मम्मी बोली, मम्मी तो खुश हो गई। अच्छा, मेरी मम्मी खुश हो गई। मेरी एक बहन है, वो भी बोली वाह कल पूजा करके जाना तुम। और हम बोले रे भाई सब ये जानेगा कि एग्जाम नहीं है, वो तो जान ले लेगा मेरा। और वो कहते हैं कि लाठी में तेल पिया के आप लोग रखते हैं। तो क्या बोले, ऐसे बोले कि एग्जाम है। तो मम्मी बोली ठीक है, अभी 1200 रुपया लो, जाओ एग्जाम दे के आओ। यानी कि आपने 1200 रुपया लेकर प्रोटेस्ट में गया था, खर्चा कितना हुआ? खर्चा सारा हो गया। हालांकि वो जो खर्चा हुआ ना, मतलब कि बाहर हुआ, प्रोटेस्ट में पैसा नहीं खर्चा हुआ था, वहां तो
और मैं बोल रहा हूँ इस देश में जब भी क्रांति होगी ये राजू हमेशा वहां शामिल होगा जब भी युवाओं की जरूरत पड़ेगी। इट्स माई प्रॉमिस। चलिए राजू जी, अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्या आप भारत की जो एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपका देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ एक बात बताऊंगा कि हमारी जो पहली एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें थोड़ा ज्यादा हम लोग सांस्कृतिक रूप से इन्वॉल्व थे, है ना। जैसे मुझे जहां तक याद है, मेरे चाचा जी जब पढ़ते थे तो उनके पास रामायण की किताब हुआ करती थी और वो स्कूल में चला करते थे, है ना। तो घर पे हम देखा करते थे, सुंदरकांड ऐसे ऐसे कांड करके हुआ करता था उसमें। तो उसके बाद जब ये मैकाले वाला आया, मैकाले एजुकेशन सिस्टम, तो इसने क्या किया ना कि एक गवर्नमेंट, इसने एक सर्वेंट बनाना सिखा दिया लोग, ठीक है। हालांकि इसने उस टाइम के हिसाब से किया, अच्छा मतलब कि उतना भी बुरा नहीं था। इसमें बुरा ये हुआ ना, इसमें बुरा ये हुआ ना कि इंडियन गवर्नमेंट ने इसको एकदम क्या बोले, मिठाई जैसा लेके बैठ गई। भाई आप चेंज करो इसमें, इट्स टाइम टू टर्न। आप मैकाले ने जो एजुकेशन सिस्टम हमको दिया उस टाइम के हिसाब से कुछ का सही था, है ना। उसको पूरा हम रिजेक्ट नहीं कर सकते, है ना। इंग्लिश का ग्लोबलाइजेशन हो रहा था, उसने कर दिया, ठीक है, इंग्लिश डाल दिया। लेकिन आज की जो गवर्नमेंट है इसको इस पे पूरा एक्शन लेना चाहिए और पहली क्लास से बच्चों को स्किल डेवलपमेंट में काम करना होगा, पहली क्लास से। आज चाइना का एक 5वीं 6ठी क्लास का लड़का, उसके स्कूल में कैसे बिल को ऑटोमेट किया जा सकता है, डूड को ऑटोमेट किया जा सकता है, अटेंडेंस को कैसे ऑटोमेट किया जा सकता है, इन सभी चीजों को वो सीख रहा है। हमारे गांव में गुली करना चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम एजुकेशन हमारे गांव में क्या चल रहा है, प्रॉब्लम, हमारे गांव के सरकारी स्कूलों में क्या चल रहा है, खिचड़ी रेस, फ्री में रेस, फ्री में बुक मिलता है। फ्री में बुक। भाई आप इन सभी चीजों पे काम कर रहे हो, ठीक है, लेकिन स्किल पे कौन काम करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कौन काम करेगा। बात सही है, आज एआई का जमाना है तो सरकार को भी चाहिए कि इसके अनुरूप स्वरूप वो काम करे, ऐसा ऐसा कुछ नियम लाए जो कि ऐसा लगे कि हाँ ये भविष्य में काम आए। अच्छा, एक चीज हम भी पूछना चाहते हैं कि आजकल हम लोग a+b² बराबर a² + b² + 2 भी पढ़े हैं, साइन थीटा कोस थीटा भी पढ़े हैं। आजकल हमको ये नहीं समझ में आया कि ये कहाँ काम आता है। हाँ, किसी भी अगर आप ऑन स्किल है तो किसी भी कंपनी में जाएंगे तो कंपनी वाले बोलेगा कि आपको ये काम आता है, इलेक्ट्रिशियन है तो बोलेगा कि इलेक्ट्रिशियन से संबंधित काम आता है। वहां पर तो ये नहीं पूछा जाता है कि ये +b² साइन स्क्वायर थीटा + कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है। हाँ, तो कहने के कारण मतलब हमारे जो विषय में, हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में जो विषय है वो विषय में हमें ये चीज नहीं सिखाया जाता है कि स्किल कैसे डेवलपमेंट। हाँ। अगर बच्चों को शुरू सिखा दिया जाए कि बाबू आगे चल के आप अगर मान लो कोई कोर्स करते हो तो उसके हिसाब से आपको ये काम आना चाहिए, उसमें निपुणता हासिल करो, ये चीज नहीं। और लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि बस अपना किताब रटाया है, बस रट जाओ, इसको नहीं, अलग से स्किल नहीं सिखाते, यही है। देखिए, मैं इंडिया के बच्चों को इसके लिए सैल्यूट करूंगा भाई, ध्यान देंगे। मैंने इंटरमीडिएट साइंस ली थी, मैंने डिफरेंशिएशन पढ़ा, इंटीग्रेशन पढ़ा, ठीक है। मुझे याद है डिफरेंशिएशन का कितना बड़ा बड़ा फॉर्मूला होता है, एक एक पेज का क्वेश्चन होता है। इंटीग्रेशन का कितना टेढ़ा टेढ़ा फॉर्मूला होता है। जब आप पढ़िएगा इंटीग्रेशन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और उसका जब इंटीग्रेशन बनता है उसके भाई फॉर्मूले इतने तगड़े होते हैं ना, याद करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। लेकिन हम लोगों ने उसको भी याद किया। यहाँ मैं इस बात के यहाँ मैं ये बताऊंगा कि हमारे इंडिया के यूथ में स्किल, भाई दिमाग में कोई एरर नहीं है। मेरे क्लास के शुरू के 20% बच्चे इतने इंटेलिजेंट थे ना भाई, इतने इंटेलिजेंट, उनको कोई स्किल मिली होती ना वो फोड़ के रखते थे। मैं भी था उसमें। आपने तो फोड़ दिया है सचमुच में, आपने सचमुच में सोशल मीडिया को फोड़ दिया है। तो चलिए हम एक चीज और आगे आपसे सवाल पूछते हैं कि आपने पहले, हमने ये भी सुना है कि आप पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे और अभी आप सोशल मीडिया पे हैं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछे कि अगर प्राइवेट स्कूल वाले अगर आपको फिर से कॉल करें और बोले कि आइए राजू जी हमारे स्कूल में टीचर की कमी है, तो क्या फिर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाएंगे? ना तो हाथ जोड़ लिया है। अच्छा, क्यों? पहले इंटरेस्ट थे, आप शिक्षा लाइन में जुड़े हुए थे तो बहुत आपके इंटरेस्ट था। आजकल क्या हो गया, सोशल मीडिया पर आप आ गए, इसके बारे में थोड़ा हमारे युवाओं को कुछ बताइए। एक्चुअली मैं सोशल मीडिया पे आने का एक और कारण था, लेकिन स्कूल ज्वाइन न करने का मैं कारण बताता हूँ। एक्चुअली में ना मुझे ये जो एजुकेशन सिस्टम है ना, इससे नफरत हो गया है। मैं किसी बच्चे को पढ़ाने जाता था क्लास में तो मुझे लगता था मैं उसका गला घोट रहा हूं।
उस एजुकेशन सिस्टम में है क्या? क्या है? वो बच्चा 2024 है, वो बच्चा आज से 20 साल के बाद जब वो यूथ होगा और वो करियर से स्ट्रगल कर रहा होगा और वो मुझसे जब मिलेगा और मुझसे पूछेगा कि सर मैं क्या करूं, क्योंकि पढ़ाई तो मैंने ही है, मैं क्या जवाब दूंगा उसको? हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे पूरे यूथ को नस्तो नाबूद करने वाला है। इंडियन गवर्नमेंट पता नहीं क्यों इस पे सोई है। खैर शिक्षा मंत्री को तो हम लोग हटा के आ गए, ठीक है। अब जो भाई देखो क्रांति हो चुकी है, हम इतना तो मानते हैं, तो स्कूल ज्वाइन तो हम नहीं करेंगे। स्कूल नहीं ज्वाइन करेंगे, यानी फिर आप सोशल मीडिया पर ही आप डिपेंड रहना चाहते हैं। हाँ, मैं यहाँ से लोगों के लाइफ को चेंज करने की पूरी कोशिश करूंगा, है ना, मेरा मकसद। बट मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जब आप स्कूल में थे तो वहां से लाखों बच्चों को आपने पढ़ा कर उसका तो फ्यूचर चेंज कर सकते थे, लेकिन सोशल मीडिया पर तो सिर्फ आप बोलिएगा ना, समझाइएगा, प्रैक्टिकल फिजिकली रूप में तो आप बच्चों के बीच में नहीं है। आप स्टूडियो में बैठकर आप भाषण दे देंगे, आप स्टूडियो में बैठकर बतिया लेंगे कि हाँ जी एजुकेशन सिस्टम चेंज करना है, लेकिन प्रगट में आप जो फिजिकली जब तक नहीं रहेंगे तो बताइए कि कैसे चेंज होगा। और स्कूल जो था आपका बहुत अच्छा ऑप्शन था कि आप वहां पर जाकर बच्चों को पढ़ा सकते हैं। नर्सरी को पढ़ाइएगा तो वो भी आगे जाकर अच्छा इंजीनियर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, लेकिन वो तो मौका आपने छोड़ दिया, फिर कैसे कर सकते हैं? देखिए, योद्धा कितना भी बड़ा क्यों ना, जब तक आप उस रणभूमि में नहीं उतरिएगा ना, बिना रणभूमि के कितना भी बड़ा योद्धा क्यों ना हो, किसी काम का, मैं कितना भी बच्चों को बता दूं ना, टेक्निकल चीजें, स्किल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब तक स्कूल वाला इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेगा, जब तक वो पैसे खर्च नहीं करेगा, कैसे संभव? आप बच्चों को दो डेस्कटॉप दो, ऑटोमेशन का जो टूल आता है वो लाओ, है ना, आप उसको कोडिंग का कुछ आइडिया दो, नॉलेज। ऐसा तो बहुत सारे स्कूल कंप्यूटर सिखाती है। हाँ, वो मैंने देखा क्या सिखाते हैं पता है? क्या सिखाते हैं? झंडा बना देगा, पेंटिंग। अच्छा, मैं खुद जब कंप्यूटर क्लास शुरू किया था ना, पहली बार मुझे बोला गया था पेंटिंग। लेकिन ठीक है, पेंटिंग से शुरुआत करेंगे तो आगे चल के कोडिंग भी कर सकते। इससे ज्यादा कुछ सिखाया नहीं ना। इसके बाद बोले पढ़ाई आ गया, चलो परीक्षा की तैयारी करो, है। चलिए आपसे अगला सवाल पूछते हैं। आजकल जो बच्चे रास्ता भटक रहे हैं, अपने मार्ग से भटक रहे हैं, उन बच्चों को आप क्या मार्गदर्शन देंगे? सोशल मीडिया ज्वाइन करो या फिर स्कूल, कोचिंग, ट्यूशन ये पढ़ाओ? आप क्या सहयोग करें, क्या आप बताएंगे? आज के टाइम में ना बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होकर रहना होगा, बहुत फोकस होकर रहने की आवश्यकता है ना, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारे पैरेलल कंटेंट चल रहे हैं, है ना। मैं यहाँ एक एडवाइस दूंगा, आप जब भी सोने जाना, आप अपना सोशल मीडिया खोलना और आप उसमें वॉच हिस्ट्री में जाना, और देखा कि आज आपने दिन भर में क्या क्या देखा है। आप शॉक हो जाओगे कि आपने कितना कुछ देखा है, और याद सारा होगा लेकिन पता कुछ नहीं होगा। इससे ये सोशल मीडिया का बहुत ही गंदा इफेक्ट है ना। तो मैं आज के यूथ को ये मैसेज दूंगा कि सोशल मीडिया पर मन करे तो जाओ, नहीं तो मत जाओ, ठीक है। मैं चाहूँ तो सोशल मीडिया छोड़ नहीं सकता हूँ, मुझे कोई बट आपके पास अच्छा खासा फ्लोवर है, 1000 के करीब फ्लोवर हो गए हैं, उसके बाद लाखों भी है, इसके बावजूद भी आप बोल रहे हैं कि मैं छोड़ दूंगा। हाँ, मैं छोड़ सकता हूँ। तो प्राइवेट में चले जाइए पढ़ाने। नहीं, मेरा थर्ड ऑप्शन है ना भाई देखो, मैं बता रहा हूँ, मैं चाहूँ तो सोशल मीडिया छोड़ सकता हूँ, स्कूल जाना मेरा है नहीं। मैं आज के टाइम में ना मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ, और मेरा मोटिव है कि मैं उसको दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेवल वेबसाइट बनाऊं। अच्छा, हाँ, और यही एक चीज है जो मुझे इंस्पायर करती है, लोगों को इंस्पायर करने के लिए। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि आप यूट्यूबर बनो, मैं कभी नहीं बोलूंगा कि आप इन्फ्लुएंसर बनो, ठीक है। स्किल हम चाहते हैं ना कि देखो, नॉर्मल किसान का भी लड़का ना, एक नॉर्मल किसान का भी लड़का अच्छा से अच्छा एजुकेशन ले सके, और उसमें भी वो काबिलियत डाली जाए कि वो भी एक बिलियनियर बन सके। मेरा ये मानना है ही नहीं कि एजुकेशन करके कोई नौकरी की तरफ जाए। वो पढ़े, एजुकेशन ले, स्किल सीखे, और वो ग्लोबल लेवल पे जाए। वो नौकरी करेगा वैश्विक स्तर पे, वो पढ़ाई किया इंडिया में, बड़ा हुआ, नौकरी किया या बिजनेस किया, उसने जो कुछ भी किया इंडिया का पैसा इंडिया में ही रखा, कोई फर्क नहीं पड़ा कि उसने कमा लिया अपने आप से, कमा लिया अपने क्षेत्र में, अपना विकास कर लिया। इससे देश का इंडिविजुअल डेवलपमेंट। लेकिन
मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में अब वो बदलाव आए कि यहाँ से जो स्टूडेंट हमारे निकल रहे हैं ये वैश्विक स्तर पे कुछ करें। जैसे एलॉन मस्क हो गए, चैट जीपीटी का ही मालिक है, क्या बोलते हैं, सैम ऑल्टमैन हो गए, ओपन ये और कौन था, क्लाउड है इसका, डेनियल करके है कोई। तो देखिए ये सब का जो शुरू में इस पर ध्यान दिया जाता है, और ऐसा नहीं है कि चैट जीपीटी एक दिन में बन गया। जो है सैम ऑल्टमैन, ये 2019 में एक छोटा सा टूल बनाए थे। वो टूल काम क्या करता था कि फेसबुक से आप कहीं फंस गए, मान लो आपने फेसबुक खोला, तो वो आसपास के सारे फ्रेंड्स का डाटा लेता था। आप किसी प्रॉब्लम में हो तो आप उन फ्रेंड्स से बात कर सकते थे, कौन कौन फ्रेंड अवेलेबल है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ रातों रात हो जाता है। आपसे मेरा एक और क्वेश्चन रहेगा कि आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हो, आप बहुत सारा वीडियो भी बनाते हैं, और साथ ही साथ आपके वीडियो जो भी है 1500, 2000, 5000, 10,000, 20,000 लोग देखते हैं। तो मेरे को एक बात बताइए कि जो लोग आप पर समय देते हैं, आपके कंटेंट के जो लोग देखते हैं, उनको क्या फायदा होगा? गुड क्वेश्चन। सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा मकसद है ही नहीं कंटेंट क्रिएटर बनना, यूट्यूबर बनना। जब आपका ये मकसद नहीं है तो फिर आप इस पर आए क्यों हैं? इस पर हम इसलिए आए ना कि लोग देखें मेरी जर्नी को, आने वाले 3 साल 4 साल के बाद। आपके जर्नी को देखकर लोग को क्या सीखने को मिलेगा? क्योंकि आप सफलता अगर बात करें, जो समाज में जो सफलता की परिभाषा है उस लेवल का बात करें तो उस लेवल तक शायद आप है नहीं। सफलता का मतलब है कि आपके पास गाड़ी अपना खुद का होनी चाहिए, आपके खुद का घर मतलब कि मैंने शहर में होना चाहिए। तो फिर आपके जर्नी से लोग देखकर सीखे क्यों? हाँ, एक्चुअली में बात ये है ना कि जहां लोग नचनिया बजनिया का रील देखते हैं लोग, है ना, यदि 100 को लड़का मुझे देख के मेरे बात से कुछ भी सीखा तो मैं लिख के देता हूँ कि वो आने वाले टाइम में कुछ ऐसा कर जाएगा। अच्छा, एक चीज और बताइए, जो 100 लड़का आपके वीडियो कंटेंट को देखेगा, तो ये भी याद रखिए कि आजकल सोशल मीडिया पर हर जो भी आप फील्ड चूज करेंगे उस पर हजारों लाखों वीडियो ऑलरेडी एक्सपर्ट उसका बना चुके हैं, उस पर आपसे ज्यादा व्यू है। तो फिर आपका वीडियो देख करके वो सीखेगा, ये बताइए। एक्सपर्ट ना बनाए लोग, कोई ऐसा बंदा नहीं बना रहा है जो अभी खुद वो कर रहा है। आप जो भी बोल रहे हैं ना, जैसे आप बोले कि हमारा वीडियो देखकर, तो भाई साहब आपसे छोटे क्रिएटर से लेकर बड़े क्रिएटर, मेरे कहने का मतलब ये है ना, सभी लोग उस चीज को बना रहे हैं। जैसे आपने ब्लॉगिंग किया, तो ब्लॉगिंग एक साधारण भी लड़का करता है जिसका 100 व्यू है, 200 व्यू, 20-30 व्यू से लेकर 30 लाख व्यू तक वाले भी करते हैं। तो फिर आपके वीडियो देखने का क्या पर्पस रहेगा, ये हमको समझे। मेरा वीडियो देखिए, मेरा वीडियो जैसे मैं फिलहाल अभी एक वेबसाइट बना रहा हूँ, है ना। जैसे देखिए मैं बता रहा हूँ, मैंने बीटेक नहीं किया है, मैंने बीसीए नहीं किया है, ठीक है, मेरा बैकग्राउंड जो है वो टेक्निकल है नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे एक ट्रैवल वेबसाइट बनानी है जो दुनिया के सामने जो मैं पूरे ग्लोब को रिप्रेजेंट करूंगा, है ना। हो सकता है कि मैं कर जाऊं, हो सकता है ना कर पाऊं, लेकिन यदि मैं कर गया तो आने वाले टाइम के जो भी बच्चे होंगे मेरी वीडियो को देखेंगे, उनमें हिम्मत तो जरूर आएगी। हाँ, साधारण सा हमारे गाँव के लड़के थे और ये देखिए इतना दूर तक बढ़ गए, और तो होगा ही। और एक और भी कारण है कि मेरा ये मानना है ना कि असंभव कुछ होता ही नहीं है। मुझे नहीं आता है मैं सीखूंगा, मुझे नहीं आता है मैं उसको जानूंगा, कंसिस्टेंसी रखूंगा, ठीक है। और ये रास्ता मैंने इसलिए चुना ना क्योंकि यहाँ से हम सीधे पूरे ग्लोब को टारगेट कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए तो बड़ी मेहनत करना। हाँ, मेहनत लगेगी इसमें, नो डाउट। आज भी मैं 16 घंटे काम करता हूँ। अच्छा गाइस, आप लोग जरूर देख लीजिएगा, मिस्टर राजू जी ऑन द कैमरा बोल रहे हैं कि 16 घंटे काम करते हैं। प्लीज अगर राजू जी के कोई क्लोज फ्रेंड है तो वो देखकर जरूर बताएंगे कि वाकई में 16 घंटे काम करते हैं, है ना। अभी तो मेरे को कुछ दिन पहले बोल रहे थे मुझे नींद आ रही सोते भी हैं, मतलब कि सोने के टाइम थोड़ा मेरा इधर उधर हो जाता है, जैसे कभी रात में जग गए पूरा रात, कभी दिन में पूरा दिन जग गए, तो जब टाइम मिलता है तब आदमी सो लेता है। अब देखिए ना, जैसे मान लीजिए वीडियो एडिट करना है, कोडिंग जो हम सीख रहे हैं, कोडिंग जो सीख रहे हैं वो सब करना है, प्रोग्रामिंग हो गया है कि नहीं, थोड़ा बहुत कुछ घर का काम है। और सबसे मजे की बात है इसमें मेरा गुरु कोई नहीं है। अच्छा, सब कुछ खुद से ही सीख रहा है। लेकिन कहने वाले भी कहते हैं कि गुरु बनाना अति आवश्यक होता है, अगर गुरु नहीं है तो गुरु बिना ज्ञान का। लेकिन क्या करिए, अब गुरु नहीं है, अब कहाँ जाए हम, लाखों लाखों का सब फीस लेके बैठे हैं लोग।
अच्छा एक चीज बताइए, जब आप जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर गए थे हम्म। तो उस समय ऐसा भी होगा कि आप देखने में भी बहुत स्मार्ट है ना गाइस, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप ही लोग कमेंट करके बताइए कि देखने में स्मार्ट लगता है कि नहीं। ठीक है, हम तो इनको बोलते हैं हाँ ये हमारा हीरो है ना। तो आप देखने में भी स्मार्ट है, जंतर मंतर पर गए थे तो क्या वहां पर भी कोई महिला मित्र आपको मिली? ये स्वाभाविक सवाल है, ठीक है। एक्चुअली में वहां ऐसा हुआ भी है ना, आपने रील में देखा होगा, बहुत सारे लड़के उनको कोई मिले, उनके साथ रही, है ना, फिर वो गायब हो गई, ऐसा ऐसा हमने देखा है। लेकिन मेरे केस में क्या हुआ ना कि मैं जितनी भी वहां लड़कियां थी, है ना, पता नहीं उस टाइम मेरा कैसा एटीट्यूड था, मुझे खुद समझ में, मैं खुद ही नहीं मतलब समझ पाता हूँ कि वो ऐसा एटीट्यूड क्यों आ गया था मेरे अंदर कि वहां जो भी लड़की थी लोग ना, मैं उसको दीदी बोलता, अच्छा दीदी दीदी, ऐसे ही मैं बोलता था, दीदी ही बोलता था। तो जैसे एक और बात है भाई, लड़के सब बेवकूफ होते हैं। देख लीजिए, जितने वीडियो देख रहे हैं ये लड़के सब बेवकूफ होते हैं, ऐसा ही बोल रहा है। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बता रहे हैं, जितना देर हम प्रोटेस्ट में रहे, हम पानी बहुत पीते हैं, ठीक है, पसीना भी हमको बहुत होता है। तो हम जितना देर रहे ना, हम आस पास में पूछते थे, भाई पानी रखे हो, भाई पानी रखे हो, नहीं नहीं, लड़की सब पानी रखती थी, 2-2 डिब्बा, 4-4 डिब्बा। तो लड़की सब वहां बैकअप के तौर पे बहुत काम आई। और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ कि कई दफा क्या होता था ना कि मैं प्रोटेस्ट में भाई बहुत धक्का होती है ना, तो मैं क्या करता था कि कभी भीड़ को सोचता था कि रोक लूं, ऐसे 3-4 जन को पकड़ लेता था, फिर भीड़ रुक भी जाती थी वहां कुछ देर के लिए, भीड़ रुक जाती थी, है ना। तो लेकिन हाँ, इतना कुछ करने के बाद मैं थक जाता था, तो मैं वहीं पे बैठ जाता था। मैं ये नहीं देखता था कि हाँ उधर जाके बैठ जाऊं या उधर जाके बैठ जाऊं, कहीं पेड़ के नीचे बैठ जाऊं, कहीं कोई चबूतरा हो वहां बैठ जाऊं, मैं वहीं बैठ जाता था। वहीं पे एक दो बंदों को बोलता था कि भाई मैं बैठ रहा हूँ, थोड़ा देखना आसपास से कोई चढ़े ना दे दे। तो मैं वहीं बैठ जाता था। तो लड़की सब बोलती थी भैया, पीना हाल देती थी सब, कोई कुछ खाने का सामान रखती थी, केला हो गया, बिस्किट हो गया, तो वो सब दे देती थी लोग। तो तो मतलब कि बहुत अच्छा लगा मुझे, है ना। और मैं उन लोगों को शेरनी बोलता था भाई, मैं बोलता था कि तुम शेरनी हो। हाँ, वहां की जो लड़कियां थी सच में वो शेरनी थी, सच में। उस मतलब कि जितना धक्का मुक्का हो रहा था, बहुत तेज धक्का मुक्का, अब आप ही मानो ना, लाखों की भीड़ थी। और जंतर मंतर का जो एरिया है वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो बनाया गया ही उसी के लिए है। हाँ, बहुत लिमिटेड है एकदम राउंड सा, और उसमें सब लोग भर गए हैं। और इतना लंबा भीड़ हो गया ये, है ना। और हम हैं इसमें बीच में, कहीं इधर से पुलिस मार रही है, इधर से एक चीज पर याद, पुलिस मारने पर याद है, क्या आपको जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस की लाठियां लगी? आप मारे हैं या फिर पिटाए हैं कि पीटे हैं? थोड़ी ज्यादा तो नहीं बताएंगे, लेकिन ये जरूर डरते हैं क्या? डरते हैं क्या? नहीं, आपने सोशल मीडिया पर देखते हैं कि आप बोलते हैं कि मैं भी तैयार हूँ दिल्ली पुलिस, तो यानी कि आप चैलेंज दे रहे हैं ना। सही में पकड़ा नहीं गया, हाँ ना। बहुत बार मैं गया, बैरियर्स मैंने उठा है, मतलब कि मैं बहुत बार गया दिल्ली पुलिस के सामने, है ना, नारे लगाते हुए। कई बार उन लोगों ने दौड़ाया भी, लेकिन मैं नहीं पकड़ा गया। मैं भागने में बहुत तेज भाई। अच्छा, यानी कि आप मेहनत भी करते हैं, आप एक्सरसाइज डेली रूटीन में। लेकिन हाँ, एक और बात मैं बताऊंगा कि उस दिन मुझे पता लगा कि एक फिटनेस का रखना कितना इंपॉर्टेंट है ना। जैसे कि अब जैसे मैं जिम जा रहा होता ना, जिम, तो मेरा शरीर बल्की होता, स्ट्रेंथ होता, लेकिन मैं भागता नहीं। लेकिन मैं रनिंग के साथ साथ थोड़ा एक्सरसाइज लेके चलता हूँ, तो काफी अच्छा था। मुझे खरोच तक नहीं है। मैंने बहुत लोगों का मदद भी किया, जैसे कि एक बुजुर्ग अंकल जी थे, वो गिर गए थे, है ना। जैसे पुलिस अपना बैरियर रखती है ना, बैरियर, तो बैरियर गिरा दिया गया था। जब भीड़ यहाँ से क्रॉस करती है ना, तो आगे वाले लोगों को पता होता है कि वहां बैरियर है, लेकिन जो पीछे से जा रहा है उसको पता नहीं होता कि वहां क्या है। तो बहुत बहुत मतलब कि उसमें एक्टिव होना पड़ता है बहुत। आप भाग रहे हो, तेजी में भागना है, सामने देखना भी है, और बच भी गया है, कुछ अचानक से आया तो वो बैरियर था ना, जैसे बैरियर गिरा था, अचानक से वो अंकल जी जाके उस पर गिर गए। तो मैंने भाई फटाक से उनको उठाया, पीछे से लोग आ रहे थे, फिर भी मैंने उनको उठाया, बोला अंकल जी भागिए पहले, ठीक है। तो वहां से निकले, कई बार लड़कियां गिरी, लड़कियों को उठाना होता था। चलिए, देखा जाए कि वहां पर आप बहुत काम किए। हाँ हाँ, मैं क्या बोलूं, ये ऐसा हो जाएगा कि मैं खुद की तारीफें कर रहा हूँ, लेकिन वहां मैंने बहुत कुछ किया मैं। चलिए, आपसे एक आखिरी सवाल रहेगा कि आप एक बात बताइए कि आज आने वाले दिनों में आप खुद को कहाँ देखेंगे? मैं खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में देखना पसंद करूंगा जो एंटरप्रेन्योर होगा, ठीक है, जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहा होगा। मतलब कि
पूरे ग्लोब के लेवल पे कुछ कर रहा होगा। इसके चक्कर में मैंने सरकारी नौकरी करना नहीं चुना, छोड़ दिया। है ना? क्या इस छोड़ने के पीछे अपना कमी मानते हैं या दोस्त मानते हैं सरकार का? नहीं नहीं, किसका इसमें आप नौकरी छोड़ना मतलब आप तैयारी छोड़ रहे हैं तो इसमें दोषी किसको मानते हैं? आपने अपने आप को दोष देंगे या फिर सरकार को देंगे कि हमसे नहीं हो पाया कि सिस्टम खराब है? देखिए दोस्त किसी का नहीं, लेकिन यहाँ एक पॉइंट हम बता रहे हैं कि हमारा जो यूथ है ना, अब जैसे मान लीजिए कि 100 में मेरिट गया 80 नंबर पे, ठीक है, मेरिट लग गया 80 पे, और जिसका 79 है, एक नंबर के चलते वो क्या मतलब कि उसके केपेबल नहीं है। बट लेकिन एक नंबर अगली बार तो फिर एक नंबर मंगा सकता है ना। वो ना मंगाएगा, फिर तो 79 पे कोई ना कोई होगा। तो अगली बार ज्यादा मेहनत करेगा, अगली बार अच्छा नंबर लाएगा। ये कब रुकेगी? अरे तो ये अभी प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन का समय है, तो इस प्रकार से तो होता ही रहेगा। हम ये कहना चाहते हैं ना कि सरकार इस चीज पर काम करे कि लोग गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ ज्यादा न भागे। तो सरकार तो कहती है, लेकिन लोग सरकार के बाद लेकिन सरकार केवल कहती है, सरकार नहीं, आपसे एक बात बताते हैं, सरकार तो ये भी कहती है कि आप एक बार सरकार कही थी ना कि अपना खुद का बिजनेस करो, बोले थे कि अपना पकौड़ा का भी दुकान करो, तो इस पर बहुत सारे लोग भड़क गए थे। आप देखिए, हम राजनीति में ले जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि सरकार ये भी बोली थी कि अपना रोजगार हम देंगे, मतलब रोजगार देंगे, रोजगार का अवसर प्रदान करेंगे। तो लोग ने इस चीज को गलत समझ लिया था और लोग विरोध करना शुरू किए, पढ़ लिख कर बीटेक होकर हम पकौड़ा तरेंगे। सरकार भी तो ये भी चाह रही है, नहीं तो अगर ऐसा नहीं चाहती तो आप नहीं, एक चीज, आज अगर ऐसा नहीं चाहती सरकार तो आप बताइए कि हर क्षेत्र में जो भी हमारा एरिया विभाग है, हर विभाग में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आपको मालूम है ना? रेलवे में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, शिक्षा विभाग में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, या पीएचडी विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जो भी स्वास्थ्य में देख रहे हैं, हर में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। यानी कि 10,000, 5,000, 8,000 पर प्राइवेट से सरकार किसी कंपनी को दे दिया, कंपनी ने अपना 8,000, 10,000 पर किसी को रख दिया और उससे काम ले रहा है। और वही अभी देख लीजिए सरकारी स्कूल में क्या होता है, 50-50 हजार रुपया उठाते हैं और पढ़ाने को कह दिया जाए 2 घंटे, तो बस उसी में उन लोगों को हालत खराब रहता है। और वही प्राइवेट में देखिए 50,000 फीस में 50 को मास्टर को पढ़ाएगा, पढ़ाता है लोग कि नहीं? 10,000, 25,000 में आपको मिल जाएगी आराम से सस्ता टीचर। तो प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल, आप बताइए, इसी में हम आप देख लीजिए ना, तो सरकार का भी यही मोटो है, लेकिन लोग समझते नहीं। तो आप इस पर क्या कहते हैं? एक्चुअली में क्या है ना कि सरकार रिस्क लेना नहीं चाहती। अटल जी की जब सरकार थी ना, अटल जी परमाणु बम में कितना योगदान दिया, अटल जी, कलाम जी, लेकिन क्या हुआ, जोड़ी तो बहुत, लेकिन क्या हुआ, उन लोगों की सरकार गिरी ना, गिरी। उसके बाद जो सरकार आई ना, वो रिस्क लेना नहीं चाहती। बीजेपी को पता है जिसके लिए करेगी ना वही उसको हटाएगा। तो बस यही, भारत की जनता, हम अपने खुद स्टेट की बात कर रहे हैं, बिहारी सबको 10-10 हजार रुपया मिला, हाँ? बात है ना सामने कि 10,000 रुपया देके ये लोग वोट ले लिया। क्या जरूरत थी उस पैसे को लेने की? चलिए हम मानते हैं कि आपने वो पैसा लेकर वोट, मतलब कि वोट से उसका रिलेशन नहीं है, लेकिन आपने उसको लिया क्या? और वो देना इलेक्शन के टाइम पर ही क्यों हुआ? पहले भी दे सकते थे, बाद में भी दे सकते थे। देखिए, मेरा मानना है कि जो पैसा इलेक्शन के पहले जो बांटता है लोग, ये कहीं मतलब इलीगल तरीके से ऐसा होता है। सरकार रिस्क लेना नहीं चाहती है ना? नहीं तो सरकार चाहे वो R&D पर पैसा लगाए, और लगाए, बहुत तगड़े लेवल पे लगाए R&D पर पैसा। इंडिया अपना AI सिस्टम बना ले, क्लाउड सिस्टम बना ले, अपना GPS बना ले, है ना? अभी हमारा GPS नाविक बन रहा है, पता नहीं कहिया बन के तैयार होगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। और सारा हम अमेरिका का टूल यूज कर रहे हैं, गूगल हो गया, तो अमेरिका के टूल यूज माइक्रोसॉफ्ट हो गया, आने वाले समय में होगा।